ताकि तुम्हें ध्यान रहे हाँ भाई ये सेकंड शर्त है। ये है, इधर देखना बोर्ड पे ध्यान पूरा। यदि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से, यदि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है तो त्याग का अनुपात बराबर होगा। तो त्याग का अनुपात क्या होगा? बस समझे? न्यू पार्टनर है, वो अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहा है? इक्वल, 1:1 में ले रहा है। तो त्याग अनुपात सैक्रिफाइस रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? नहीं समझ में आया? इधर देखना एग्जाम्पल, A/B 3:2 में साझेदार है। ए और बी किस अनुपात में साझेदार है? 3:2। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश और सी अपना हिस्सा ए तथा बी से बराबर प्राप्त करता है। कुछ बात इससे समझने की कोशिश कीजिए। ए और बी का रेशियो 3:2। सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया? 1/4। जो पिछली वाली विधि थी उसमें यह नहीं था कि न्यू पार्टनर को पुराने पार्टनर है किस अनुपात में हिस्सा देंगे, था क्या? नहीं। पहला प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ हो गया था ना। ये लाइन कहाँ थी? नहीं थी। अब ये लाइन है कि सी को हिस्सा है वो ए और बी कैसे दे रहे हैं? बराबर। तो सबसे पहले मुझे त्याग अनुपात बताइए। त्याग अनुपात क्या होगा बताइए? त्याग अनुपात क्या है बताइए? A/B कैसे प्राप्त करता है और बी से? बराबर। तो त्याग अनुपात क्या होगा बताइए? 1:1। पहली बात तो आपके दिमाग में बैठ गई, त्याग अनुपात क्या होंगे? बराबर। क्लियर हिमांशु? पक्का? अब निकालना सीखिए नया अनुपात। नया अनुपात कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो विधि ए का त्याग। पिछली वाली विधि में क्या सिखाया मैंने कि जो हिस्सा हो, क्योंकि अपन को पता नहीं कि किसने कितना अनुपात दिया, तो अपने क्या बताया? खुद का हिस्से से इसको गुणा कर लो, फिर बी के हिस्से से इसको गुणा कर लो, ये बताया। लेकिन इस प्रश्न में आपको चिल्ला के बोला है प्रश्न कि सी को अपना हिस्सा बराबर दे रहा है। तो अपन को ये बात तो पता चल गई कि सी को हिस्सा कौन क्या दे रहा है? बराबर दे रहा है। तो इस बार देखिए, इस बार इसको भूल जाइए, ये ओल्ड है, सिर्फ ये क्या है? ओल्ड है। अब इसको याद रखिए। तो ए का त्याग, एक कितना त्याग कर रहा है? 1/2। 1/2 ही कर रहा है। किसका? 1/4 का। तो 1/8 है वो ए ने दिया। ऐसे कैसे बी का कीजिए? बी का त्याग कैसे करना है? 1/2 इंटू 1/4। क्या यहाँ तक समझ में आया? कितना जाएगा? 1/8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। वापस सूत्र लगाइए न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो का। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। बोलो यहाँ तक क्लियर होगा क्या? क्लियर? क्या होगा बताइए? ए का नया अनुपात क्या होगा बताइए? तो ए का ओल्ड बोलिए, 3/5। 3/5 ही है। माइनस कितना दिया किया इसने? 1/8। लसब कितना है? 8 पंजे 40। 40 ही है होंगे। 5 का भाग 8 में कितनी बार? 40 में 8, 5 का भाग कितनी बार गया? 8 बार। और 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 24। माइनस 8 का भाग 40 में कितनी बार गया? 5। 5 इंटू 1 किया तो कितना है? 5। कितना आएंगे? 19/40। कोई प्रॉब्लम हो बताइए? बी का कितना है? 2/5। माइनस कितना किया? 1/8। कितना आ जाएगा? 40। क्लियर? 40 में 5 का भाग कितनी बार गया? 8 बार। और 8 इंटू 2 किया तो कितना हो गया? 16। माइनस 8 का भाग 40 में कितनी बार गया? 5। 5 इंटू 1 किया तो कितना है? 5। कितना आ गया? 11/40। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या दोनों? और वापस वो विधि कीजिए। A/B/C। ए का कितना आया? 19/40। बी का कितना आया? 11/40। सी का कितना है? 1/4। अब लसबा लीजिए, इसका कितना आया? 40। 19 का 19, 11 का 11 और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 10। इसका मतलब A/B/C का न्यू रेशियो क्या है? 19, 11 और 10। बस अब ये किसी से नहीं कटेंगे, ये बस ऐसे ही रहेगा। 19:11:10। समझ में आया? एरोप्लेन बन गया। इधर देखिए,
एग्जाम्पल, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है, वो लिख देता हूँ मैं 3:2:1, और सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सॉरी डी को, अब डी हो गया, डी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। तो ये प्रश्न तो था पिछली विधि का, तो मैं त्याग निकालना कैसे बता रहा था, डायरेक्ट 3/6 × 1/6 ऐसे ही होता, लेकिन अब अलग विधि से होगा। अब विधि देखना, डी अपना हिस्सा ए बी सी से बराबर प्राप्त करता है। कैसे करता है? बराबर प्राप्त करता है। बोलो यहां तक समझ में आया प्रश्न? सेम टू सेम है ना। डी अपना हिस्सा ए बी सी से बराबर प्राप्त करता है। सबसे पहले मुझे बताएंगे त्याग अनुपात। तू बता भाई चेतन, त्याग का अनुपात बोल, त्याग अनुपात बोल बराबर क्या? 1:, ए बी सी क्या हो जाएगा बता? त्याग अनुपात 1:1। अरे बराबर का मतलब क्या होता है? एक ही तो होता है। तो 1:1। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? यहाँ कितने थे? 2 थे, तो क्या लिखे तूने? 1:1। कभी सी का मत कर देना त्याग, वो तो नया आया है, वो कहाँ से त्याग करेगा रे? वो तो और हिस्सा लेना आया है अपना, वो तो क्या करना आया है। तो यहाँ भी समझ में आया? यहाँ डी है नया, कौन है? सी तो पुराना है, तो इसलिए 1:1। यहाँ तो क्लियर हुआ पक्का। अब वापस वो को अपनी वाली विधि अपनाइए, ए का त्याग। अब बताइए कैसे निकालेंगे ए का त्याग? बोलो फटाफट। 1/3। 1/3 कहाँ से है? यहाँ से। इंटू किससे गुणा करेंगे? ये रहा डी का हिस्सा। डी का हिस्सा कितना है? क्लियर पक्का? क्या ये ओल्ड रह गया? क्या रह गया? वो गुणा कब करते हैं? जब अपन को पता ही नहीं है कि कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, यानी पहली वाली विधि में। क्लियर पक्का? ए का त्याग गुणा बोलिए कितना हो गया? 18 हुआ ना? 1/18। ऐसे कैसे? बी का बोलिए, बी का बोलिए 1/3 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा? सी का बोलिए 1/3 इंटू कितना हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए फटाफट। कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का? सब समझ में आ रहा है? 100%। न्यू रेशो सूत्र एन ओल्ड माइनस यही होता है। तो ए का ओल्ड कितना है बताइए? 3/6 माइनस किसने सेक्रीफाइस कितना किया? 1/, यानी कि सबने सेक्रीफाइस तो 1/18 ही किया, तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। सोल्व कीजिए, लसपा कितना आएंगे? 18। 6 में 18 का 18 में 6 का कितनी बार जाता है? 3। 3 × 3 कितना होता है? 9 माइनस 18 में 18 का 1। 1 × 1 कितना हो जाएगा? 8/18। क्या यहाँ तक समझ में आया? बी का बोलिए 2/6। ओल्ड 2/6 है ना? कहाँ है ओल्ड? वो ऊपर है, ठीक है। माइनस कितना किया? 1/18। लस सब बोलिए 18 कितने बार? 3 × 2 6 माइनस 1 कितना आया? 5/18। क्लियर? सी का बोलिए 1/18। कहाँ से आया पता चल रहा है? फोन आ रहा है? आता कितना हो गया? 18। कितना हो जाएगा बोलिए? कितना हुआ है? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? अब किए ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या हुआ? नहीं 6×18 ही तो हुआ है। 2/18 क्या रे? 18। अब 8/18, 5/18, 2/18 और सी का बोलिए 1/6। और अब लसअप बोलिए इनके 18, 8:5:2:6 का भाग इसमें कितना? 3। बोलो यहाँ तक। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 8:5:2:3 ये लीजिए।